भी क्वेश्चन होंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन जो है इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा है या आपको किसी ईयर का पेपर जो है आपके पास में नहीं है और आपको चाहिए, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं उसको जो है आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना देर करे। पहला क्वेश्चन है कि मोहनजोदाड़ो ज़िले में स्थित है। कौन से ज़िले में मोहनजोदाड़ो है? ठीक है, ये तो आपको पता है कि ये पाकिस्तान में है, लेकिन ये है कहाँ पे, कौन सी साइट पर है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है लरकाना करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, वैदिक साहित्य का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो आपने पढ़े हैं, सबसे जो पहला है वो ऋग्वेद है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है ऋग्वेदिक काल का सर्वशक्तिमान देवता कौन थे? तो कौन थे? वो थे इंद्र जी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, राजत्व की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत प्रथम बार कहाँ पाया जाता है? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसका उत्तर वैदिक काल साहित्य में जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है, हिरण्य कर क्या था? यानी हिरण्य टैक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कौन सा कर था ये? सेवा था, बिक्री था, कृषि था या धार्मिक कर था? तो आप खुद भी सोच सकते हो और ये देखिए कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी जो है वो अभी तक कितनी चल रही है। तो ये एक तरह का कृषि कर था, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है, वराह मिहिर ने प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। वराह मिहिर ने जो लिखा है वो लिखिए व्रत संहिता, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं, आपको बोला क्षत्रप किसके अधीन प्रांतीय क्षत्रप थे? किसके अधीन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, इसका शक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, अशोक के शासनकाल में धर्म व नैतिकता का अधिकारी कौन था? तो कौन सा वाला है? इसका ऑप्शन नंबर जो है बी इसका करेक्ट आंसर होगा, धर्म महामात्र। ठीक है। फिर है, कादम्बरी किसने लिखी थी? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी वाण भट्ट ने, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो वो थे ऋषभ देव। ठीक है, महावीर स्वामी को जो है माना जाता है, लेकिन सबसे पहले जो जैन धर्म की जो स्थापना करी थी, ठीक है ना, वो ऋषभ देव ने करी थी, तो यही सबसे पहले थे। उसके बाद इनको संस्थापक माना जाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला तीसरी बौद्ध महासभा किसके सभापतित्व में हुई थी? ठीक है, तो किसके में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है क्वेश्चन नंबर 12 में। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है बच्चों, मैं हिंदी में आपको पढ़ के दिखा रहा हूँ। मुद्रा राक्षस किसने लिखी थी? तो आपने ये पढ़ा होगा, मुद्रा राक्षस जो है ये है चंद्रगुप्त मौर्य की जीवन गाथा के ऊपर पूरी की पूरी लिखी गई है, और ये जो है ऑप्शन नंबर बी विशाख दत्त ने लिखी है। ठीक है ना। तो इसमें पूरा चंद्रगुप्त गुप्त मौर्य जो है उनका पूरा जो है जीवन काल के बारे में कई सारी चीज़ें लिखी गई, काफ़ी जो है ये प्राचीनतम और प्रसिद्ध रचना है। फिर आपको बोला गया, कलिंग राजा खारवेल की मेघवाहन वंशावली किस राज्य के राजवंश से संबंधित है? किस राजवंश से पूछा है आपसे? ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका अगर होगा तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चेदी। फिर आपको बोला है, प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्त शासक चंद्रगुप्त के सीमावर्ती राजाओं के साथ किस प्रकार के संबंध थे? तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रहा है, कनिष्क के समय में महान विद्वान कौन था? तो कौन था कनिष्क के समय में महान विद्वान? तो ऑप्शन नंबर बी इसका अश्वघोष करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है, राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत क्या है? तो राजतरंगिणी इतिहास का स्रोत जो है ऑप्शन नंबर सी कश्मीर जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अभी आपने ध्यान दिया होगा, तो ये थोड़े दिनों पहले किसी शो में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको बोला है कि गुप्त काल में विष्टि शब्द का प्रयोग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है बेगाश्रम जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको बोला है 18 क्वेश्चन में, मैत्रक वंशी शासकों द्वारा किस प्रमुख शिक्षा केंद्र को उदारतापूर्वक सहायता संरक्षण दिया गया? किस वाले को दिया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वल्लभी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर है, चार अश्वमेध यज्ञ एवं सम्राट की उपाधि धारण करने वाला वाकाटक शासक निम्नलिखित में से कौन था? ठीक है, तो कौन था बच्चों? तो वो था प्रवरसेन प्रथम, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है, कोल्लम संवत का प्रारंभ किस दार्शनिक के सुधारों के समय से माना जाता है? तो किसके माना जाता है? शंकराचार्य इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर आपको बोला है, चोलकालीन स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम व्यवस्था के अंतर्गत सभा नामक संस्था कहाँ कार्यरत थी? तो कहाँ थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका ब्राह्मण को दान में दिए जाने वाले गांव में इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 आपको बोला गया है, होयसलेश्वर एवं चेन्ना केशव प्राचीन मंदिर किस होयसाल शासक
के संरक्षण में बनाए गए थे। ठीक है, तो ये किस के संरक्षण में बनाए गए थे? तो ये विष्णुवर्धन इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर आ जाते हैं, आपको बोला किस पाल शासक ने के दरबार में जावा के राजा शैलेंद्र बलपुत्र देव ने नालंदा विश्वविद्यालय में जावा के विद्यार्थियों के संबंध में एक दूत मंडल भेजा था? तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है देवपाल इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना करने वाले सेन शासक कौन थे? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर इसका बी इसका करेक्ट आंसर होगा, बल्लाल सेन। नेक्स्ट आ जाता है, आपको बोला किस राजवंश ने गुर्जर प्रतिहारों पर दबाव डालने के लिए अरब से मित्रता की, मस्जिद एवं कानून बनाने के साथ व्यापारिक सुविधाएं भी प्रदान की? कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी करेक्ट आंसर होगा, राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट आपको बोल रखा है पद्मावती कथा के रचनाकार कौन थे? पद्मावती के रचनाकार पूछे बच्चों, ये बात याद रखना। तो दामोदर कवि थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला एकता व्यवस्था किसने लागू की थी? एकता जो है आपको पता होगा इल्तुतमिश ने लागू की थी, ये दिल्ली की बात है, पुराने दिल्ली में। फिर आपको बोला है वह सुल्तान जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था वो कौन था? तो खलीफा किसने कहा था? तो कुतुबुद्दीन जो है मुबारक शाह, इन्होंने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, कुतुबुद्दीन। फिर आपको बोल रखा सुल्तान जिसने आगरा नगर की स्थापना की थी वो कौन थे? आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोधी ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला चित्तौड़ पर कब्जा करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसका नाम क्या रख दिया था? तो उन्होंने क्या नाम रख दिया था? उसका रख दिया था खिजराबाद नाम, चित्तौड़ का। ठीक है, नेक्स्ट आपको दे रखा है सिकंदर सानी की उपाधि किस सुल्तान ने धारण की थी? तो किसने करी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी था, उसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, आपको बोला है फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक किसके राज्यकाल में भारत आया था? कौन से के आया था? तो वो आया था देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको बोला है तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग किस राजा के कार्यकाल में आता है? तो किस में आता है? तो ऑप्शन नंबर बी कृष्णदेवराय इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है सिर्रे अकबर फारसी अनुवाद है, किसका अनुवाद है ये फारसी? तो ऑप्शन नंबर ए उपनिषदों का जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है अकबर द्वारा प्रथम यानी सबसे पहले प्रारंभ किए गए मुद्रा संबंधी सुधार के पश्चात राजकीय टकसाल का वैधानिक अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो किससे बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ख्वाजा अब्दुल समद। नेक्स्ट आपको बोल रखा है अबुल फजल ने किस संगीतज्ञ के संदर्भ में कहा था उसके जैसा गायक पिछले 1000 वर्षों में भारत में नहीं हुआ है? ये अबुल फजल ने किसके लिए कहा था? तो ये कहा था तानसेन के लिए, नवरत्न में से एक था ये। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। फिर आपको बोला 37 में लोगों में लोकप्रिय नाम मु- मुजाहिद से जाने वाला सूफी संत कौन था? ठीक है, मुजाहिद के नाम से जाने वाला जो सूफी संत थे वो थे शेख अहमद सर हिंदी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है 38 में 16वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य का वह क्षेत्र जो विश्व का सर्वाधिक मलबरी रेशम का उत्पादक क्षेत्र बना उसका नाम क्या था? तो वो था बंगाल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है अब्दाल खाना किस विभाग से संबंधित है? तो किस विभाग से संबंधित है? तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका जल आपूर्ति विभाग इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है मुगल सैन्य विभाग में अहदीस क्या था? तो अहदीस जो था वो ऑप्शन नंबर डी उच्च वर्गीय घुड़सवार था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है विलियम नॉरिस एक अंग्रेज राजदूत था, तो ऑप्शन नंबर सी औरंगजेब के दरबार में इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 42 की ओर, मुतसीब विभाग खोलने वाला मुगल शासक कौन था? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब इसका जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला शाहजहां की प्रिय पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु कहाँ हुई थी? मृत्यु पूछी गई बच्चों, ये बात याद रखना। तो इनकी हुई थी बुरहानपुर में, ये बात याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, फिर आपको बोला है रज़्मनामा फारसी अनुवाद किसका है? ठीक है, रज़्मनामा पूछा गया है, तो ये महाभारत का है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसको उन्होंने फारसी में ट्रांसलेट करा था। फिर आपको बोला है सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो है सन 1784 में हुई थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है बंग भंग विरोधी आंदोलन के दौरान कालाइल कालाइल सर्कुलर संबंधित किससे था? तो ऑप्शन नंबर सी शिक्षण संस्थाओं से इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है भारत का आर्थिक इतिहास किसने लिखा है? तो ऑप्शन नंबर डी आर सी दत्त ने इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है किस भारतीय
को प्रथम बार बंगाल के उप दीवान नियुक्त किया गया था? बंगाल का उप दीवान जो थे वो सबसे पहले मोहम्मद रज़ा खां थे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है एल्फिस एल्फिंस्टन कहाँ के गवर्नर थे? एल्फिंस्टन जो थे वो थे बॉम्बे के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बम्बई उसका पुराना नाम है। फिर आपको बोला है कि पोस्ट ऑफिस एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था बच्चों? ये किया गया था 1854 में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति निम्नलिखित में से किससे प्रारंभ की थी? ठीक है, तो किसने प्रारंभ की थी? तो ये की थी ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड मेयो ने। फिर आपको बोला है सालभाई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 1782 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आपको लेके जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला है कि पोर्टो-नोवो में निम्नलिखित में से कौन पराजित हुआ था? पोर्टो-नोवो में जो पराजित हुए थे वो थे हैदर अली, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रारंभ किया था? किसने किया था? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि निम्नलिखित संगठन को उनकी स्थापना के अनुसार कालानुक्रम नामानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर चुनिए। तो प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज, फिर आर्य समाज। काल के हिसाब से आपको इसको एडजस्ट करना है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर अगर हम बात करें 55 का, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले ब्रह्म समाज, फिर प्रार्थना समाज, फिर आर्य समाज और लास्ट में रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है प्रबुद्ध भारत नामक अंग्रेजी समाचार पत्र का प्रकाशित किया गया था, आपको ये बोला है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है रामकृष्ण मिशन द्वारा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला 1857 के विद्रोह के दौरान वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा बिहार से। नेक्स्ट आपको बोला है नाना साहब का मूल नाम क्या था? नाना साहब का मूल नाम पूछा गया है आपसे, तो ये था धुंधु पंत, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपको बोला है बंगाल का विभाजन कब समाप्त हुआ था? विभाजन समाप्त होने वाला पूछा है आपसे, तो 1911 में हुआ था ये, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपसे बोला गया है अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? प्रथम अधिवेशन पूछा गया बच्चों, ये बात याद रखना। तो 1915 में हुआ था, तो अप्रैल में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड का प्रतीक ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसका परित्याग कर दिया था? तो कौन सी थी? ये था जलियांवाला बाग जो 1919 में हुआ था, उसके तहत उन्होंने जो है अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो त्याग कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं 63 की ओर। 63 में बोला गया कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने भारत को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां देना प्रारंभ किया? तो कौन से वायसराय थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय जो है इतिहास एवं पुरातत्व विज्ञान का जो था विद्वान था? ठीक है, तो कौन से वाले थे इसमें? ऑप्शन नंबर सी जो है लॉर्ड कर्जन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, वेवेल योजना की घोषणा, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस, फिर आपको बोला कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा, फिर आपको बोला क्रिस्प मिशन का आगमन। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 4132, यानी ये सबसे पहले हुआ था, फिर उसके बाद फिर 3, फिर 2। ठीक है, फिर आ जाते हैं। आपको बोला है क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत कहाँ स्थापित किया गया था? अभिनव भारत जो है ना ये महाराष्ट्र में हुआ था उस समय, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला सुभाष चंद्र बोस ने चलो दिल्ली का आह्वान कहाँ से किया था? चलो दिल्ली का जो करा था वो सिंगापुर से किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला निकोबार द्वीप को सुभाष चंद्र बोस ने क्या नाम दिया था? तो निकोबार जो द्वीप था उसको स्वराज बोला था उन्होंने सबसे पहले, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला निम्नलिखित में से किसने 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? 2 बार किसने करी है ये आपसे पूछा गया है, तो विलियम वेडरबर्न ने की थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं। आपको बोला है 70 में इंडिया होम रूल सोसाइटी एक क्रांतिकारी सोसाइटी का गठन भारत के बाहर किसने किया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 71 पे। गांधी जी के आह्वान पर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? दांडी मार्च शुरुआत की बात करी है, कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। फिर आपको बोला है निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं है? कौन सा नहीं है?
यानी किसको ये उपाधि नहीं मिली है। तो दादा भाई निरोजी जो है उनको ये उपाधि नहीं मिली थी, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था। गदर पार्टी का जो था वो तो सैन फ्रांसिस्को में था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। आपको बोला है कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह के साथ जिन दो अन्य क्रांतिकारियों को फांसी लगा दी गई थी उनके नाम क्या थे। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा कि इनके नाम क्या क्या थे। तो कौन कौन थे, वो थे राजगुरु, सुखदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं 74 पे, 75 पे। तो आपको बोला है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ कब स्थापित हुआ था। ठीक है, आरएसएस की स्थापना पूछी गई है आपसे, कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1925 में हुई थी ये। और उसके बाद आपको बोला है बारडोली सत्याग्रह, जिसको बरदोली सत्याग्रह भी कहते हैं, का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो है वल्लभ भाई पटेल ने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत का बिस्मार्क कहलाता है। भारत का बिस्मार्क काफ़ी बार आपने पढ़ा होगा। पटेल साहब को ही हम कहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है पुनः जागरण काल का वैज्ञानिक जिसने बताया था कि ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, उनका नाम क्या था। ठीक है, तो उनका नाम था केपलर। तो केपलर ने ही नियम दिए हैं प्लानिटरी ऑर्बिट के, जितने भी हैं आपने पढ़े होंगे। ठीक है, साइंस में ही आता है ये भी। नेक्स्ट आपको बोल रखा है प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा के चित्रकार कौन थे। तो लियोनार्डो दा विंची जो थे वो इनके चित्रकार थे। काफ़ी फेमस पेंटिंग है और काफ़ी इजी क्वेश्चन है उस हिसाब से ही। फिर आपको बोला है लास्ट जजमेंट नामक चित्र निम्नलिखित में से किसकी कृति है। लास्ट जजमेंट किसने लिखा है, तो ये लिखा है माइकल एंजेलो ने। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। यूरोप में 30 वर्षीय युद्ध की अवधि थी। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सन 1708 से 38 तक इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। आपको बोला है चार्टिस्ट आंदोलन किस वर्ष समाप्त हुआ था। किस वर्ष समाप्त हुआ था आपसे ये पूछा गया, तो सन 1848 में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है लुई सॉल्वे ने एस्टेट जनरल का अधिवेशन कब आहूत किया। ठीक है, तो कब किया था, तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा 5 मई 1789, सॉरी। फिर आपको बोला आतंक का राज्य का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, फ्रांस से। फिर आपको बोला है सामाजिक समझौता किसने लिखी थी, तो सामाजिक समझौता लिखी थी रूसों ने। नेक्स्ट आपको बोला सूडान का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर ए फ्रांस और प्रशा के बीच में। पर्शिया है वैसे इसका नाम, प्रशा लिख रखा है इन्होंने। फिर नेपोलियन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है आपसे बोला गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सम्राट बनना, 13 जुलाई 1802 इसका जो है वो सही आंसर होगा। ये दोनों जो है मैच नहीं करते हैं। फिर आपको बोला द्वितीय बाल्कन युद्ध कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था जून 1913 में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश के प्रधानमंत्री कौन थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। ठीक है, तो लॉर्ड जॉर्ज जो थे, लॉयड जॉर्ज इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट। फिर आपको बोल रखा है प्रथम विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों के साथ नहीं था। ठीक है, तो कौन सा नहीं था, तो इटली नहीं था उस समय। फिर आपको बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस स्थिति को जर्मनी को के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। तो 1917 की बात है, 6 अप्रैल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको लास्ट के 10 क्वेश्चन बचे हैं। बोला है 1917 में किस क्रांति द्वारा रूस में किस अ, वंश को अपदस्थ किया गया था। ठीक है, तो इसका 92 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, रोमनोव। फिर आपको बोल रखा है अफीम युद्ध किन देशों के मध्य हुआ था। तो अफीम युद्ध जो हुआ था तो वो हुआ था चीन और इंग्लैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोला है आर्थिक मंदी 24 अक्टूबर 1929 से प्रारंभ हुई थी। इस स्थिति को क्या कहते हैं, तो इस स्थिति को हम कहते हैं काला बृहस्पतिवार। ठीक है, नेक्स्ट आपको बोल रखा है हिटलर के पोलैंड पर आक्रमण के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, इस आक्रमण की तिथि क्या थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 1 सितंबर 1939 जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोला है संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व के दौरान जापान और हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया था उसका नाम क्या था। तो ये जो आपने पढ़ा होगा ये काफ़ी जो है चर्चित नाम है, लिटिल बॉय इसका नाम था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपको बोल रखा है कुओमिंतांग पार्टी का संगठक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सन यत सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर आपको बोल रखा है लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं।
बेस्तिल का पतन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा 14 जुलाई 1989 में। फिर आपको बोला एक स्वतंत्र राज्य के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका किस दिन अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा 1776 में। फिर आपको बोल रखा है बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1773 में। तो इसी के साथ हमने 100 के 100 पूरे क्वेश्चन ख़त्म कर दिए हैं और ये सेट जो है सीरीज़ पूरी की पूरी ख़त्म होगी। इसके आज आगे जो है अब ये कुछ नहीं है। तो अगर आपको अपना भी कोई इसमें चाहिए पेपर तो आप मेरे को लिख सकते हो कमेंट में। अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।